मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय अमरावती, आपको परीक्षा सूची के इस नए वीडियो जिसमें हम परीक्षा सूची क्या है इसके उद्देश्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने परीक्षा सूची की परिभाषा, आशय और उसकी विशेषताएं देखी, जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर भी देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं परीक्षा सूची का संक्षेप में आशय। परिभाषाएं। वर्ष के अंत में खाता बही में खुले हुए खातों की बाकियां या जिन्हें हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस निकाली जाती हैं और एक अनुसूची जर्नल के नमूने की यह जांच करने के लिए बनाई जाती है कि वास्तव में डेबिट का योग क्रेडिट के योग के बराबर है। इस प्रकार की अनुसूची को तलपट कहा जाता है। पिकल्स महोदय की यह परिभाषा है। रोलैंड के अनुसार बाकियों की अंतिम सूची जुड़ी हुई मिली हुई तलपट कही जाती। अर्थात हम संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे जो खाता बहियों को हम बंद करके जब शेष निकालते हैं, उन शेषों को एक सूची में डेबिट और क्रेडिट के अनुसार डेबिट को डेबिट शेष को डेबिट पक्ष में और क्रेडिट शेष को क्रेडिट पक्ष में लिखते हुए सूची बनाई जाती है, जिसके दोनों पक्षों का योग बराबर होता है, जो तलपट या परीक्षा सूची के शुद्धता का एक गणितीय प्रमाण होता है और व्यापारी को इससे यह ज्ञान होता है कि हमने जो लेखे किए हैं, प्रविष्टियां की हैं, वे सही हैं। परीक्षा सूची के मुख्य उद्देश्य इस स्लाइड में मैं दिखाने जा रहा हूं। खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच पहला उद्देश्य है कि जब हम परीक्षा सूची बनाते हैं तो परीक्षा सूची बनाने का एक उद्देश्य होता है कि परीक्षा सूची खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए होती है। परीक्षा सूची बनाने का मुख्य उद्देश्य खाता बही में विभिन्न लेन देनों की खतौनी की जांच करना होता है। यदि सभी लेनदारों की खाता बही में खतौनी शुद्ध है तो तलपट के डेबिट एवं क्रेडिट पक्षों का योग समान होगा और यही गणितीय शुद्धता को जानने के उद्देश्य से हम परीक्षा सूची तैयार करते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है कि वित्तीय विवरणों का यह आधार होता है। परीक्षा सूची वित्तीय विवरणों जैसे लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण बनाने के लिए आधार प्रदान करता है। परीक्षा सूची या तलपट या जिसे हम ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं, इसमें एक निश्चित अवधि में हुए सभी लेन देनों के विभिन्न खातों को संक्षिप्त रूप में एक स्थान पर लाकर रखा जाता है। इन खातों में कुछ खाते आय व्यय से संबंधित होते हैं, जिन्हें लाभ हानि खाते में रखा जाता है। कुछ खाते संपत्ति और दायित्वों से संबंधित होते हैं, जिन्हें स्थिति विवरण में रखा जाता है। यदि परीक्षा सूची तैयार ना की जाए तो लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करना एक जटिल कार्य होगा। परीक्षा सूची बनाने का एक तीसरा उद्देश्य भी है हमारे सामने, खाता बही का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि पूर्व में हमने अभी बताया कि परीक्षा सूची में निश्चित तिथि को खाता बही के शेषों के शेष दिए होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण खाता बही परीक्षा सूची के रूप में संक्षिप्तीकृत कर दी जाती है। किसी विशेष खाते की स्थिति तलपट में देखकर ही पता चल सकता है। खाता बही को देखने की आवश्यकता तभी होगी जब हमें खातों की विस्तृत जांच करनी हो। यदि हम संक्षिप्त रूप में
कोई खाते का शेष या स्थिति को जानना चाहते हैं तो हम केवल परीक्षा सूची के माध्यम से ही जान सकते हैं। तो यह परीक्षा सूची बनाने का एक उद्देश्य है। धन्यवाद। नए वीडियो में हम परीक्षा सूची की विधियों के साथ पुनः मिलेंगे। आप मेरे तलपट से संबंधित या परीक्षा सूची से संबंधित अन्य वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में देख सकेंगे। धन्यवाद।